बुलडोजर चला है। आरटीओ चौक से भारत माता मंदिर तक ये बुलडोजर चला। सिंचाई विभाग की भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ वहां नारेबाजी भी की। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रशासन की टीम ने पुराना आरटीओ चौक से लेकर भारत माता मंदिर तक सिंचाई विभाग की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह, सीओ सिटी मनोज कुमार ठाकुर और एसडीएम पूरन सिंह राणा समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही। इस दौरान प्रशासन को लोगों के विरोध का भी सामना वहां पर करना पड़ा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। हरिद्वार की तस्वीरें जहां पर इस पीले पंजे ने अपना काम किया। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग द्वारा अतिक्रमण को चिन्हित किया गया इस रोड पर, और जो दूधिया बंद और इस रोड के बीच में अतिक्रमण था उसे हटाने के लिए आज की तिथि निश्चित की गई थी 11 बजे से, और उसी के क्रम में हम लोग जो है आज अतिक्रमण हटा रहे हैं। देखिए, आज जो पुराना आरटीओ चौक से लेकर भारत माता मंदिर तक जो रोड है उस पर इरीगेशन से संबंधित जो जमीन थी उसके लिए हमें सूचना दी गई थी कि आज अतिक्रमण वहां से हटाया जाना है। तो उस संदर्भ में यहाँ पर हम लोग पुलिस बल के साथ मौजूद हैं। हरिद्वार से अगली खबर, जहां आज से लागू हुआ नया ट्रैफिक प्लान। ई रिक्शा का रूट बदला गया है। रूट बदलने से ई रिक्शा चालकों में आक्रोश नजर आ रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर ई रिक्शा चालकों का हंगामा नजर आया। कल ई रिक्शा चालक यूनियन बड़ी बैठक करेगा। धर्मनगरी हरिद्वार में आज से नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया। ट्रैफिक प्लान में ई रिक्शा वाहनों के रूट बदले गए हैं। रूट बदलने से ई रिक्शा चालकों में आक्रोश नजर आ रहा है। ई रिक्शा चालकों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। कल ई रिक्शा चालक यूनियन एक बड़ी बैठक करने जा रहा है जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बता दें कि देश और विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आकर गंगा में डुबकी लगाते हैं। भारी भीड़ आने के कारण हरिद्वार में जगह जगह जाम की स्थिति देखने को मिलती है। इससे बाहर से आने वाले श्रद्धालु और स्थानीय निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रुड़की से अगली खबर है, जहां नवीन मंडी में देहरादून विजिलेंस टीम ने छापा मारा। रिन्यूअल के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। मंडी कर्मचारियों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। विजिलेंस की टीम बंद कमरे में पूछताछ कर रही है। लाइसेंस संबंधी रिश्वत मांगने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आरा मशीन के लाइसेंस से जुड़ा बताया जा रहा है पूरा मामला। बड़ी खबर इस वक्त की रुड़की से हम आपको बता दें, जहां पर नवीन मंडी में देहरादून विजिलेंस टीम की छापेमारी हुई। रिन्यूअल के नाम पर रिश्वत मांगने का इन पर आरोप लगा है। मंडी कर्मचारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। विजिलेंस की टीम बंद करने में कमरे में अब पूछताछ कर रही है और लाइसेंस संबंधी रिश्वत मांगने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आरा मशीन के लाइसेंस से जुड़ा ये पूरा मामला, जहां पूछताछ अभी भी जारी। उत्तराखंड विधानसभा से सख्त प्रावधानों वाला धर्मांतरण रोधी संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया है। इसे गैर जमानती अपराध माना गया है। अब जबरन धर्म परिवर्तन के दोषियों के लिए 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा लगातार उठ रहा था। उत्तराखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कड़े प्रावधानों वाला धर्मांतरण रोधी संशोधन विधेयक पारित किया गया। धर्मांतरण बहुत प्रकार से बहुत जगह पर चल रहा था और ये हमारे लिए बहुत चिंता नहीं, बहुत गंभीर विषय भविष्य में बनता जा रहा था। पता ही नहीं लग रहा था कहाँ कहाँ ये मतांतरण और धर्मांतरण किस प्रकार के प्रलोभन देकर हो रहा है, किस प्रकार से बहलाया फुसलाया जा रहा है। कई लोगों को जिनको जानकारी नहीं है उनको धर्मांतरित कराया जा रहा था। इसलिए हमने यह प्रावधान कर दिया है, कल हमने विधानसभा में भी विधेयक के माध्यम से भी, कि अब उत्तराखंड की धरती पर कोई भी धर्मांतरण नहीं कर पाएगा। धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कठोर कानून बनाने की धामी सरकार के फैसले की संतों ने तारीफ की। हरिद्वार के साधु संतों ने धामी सरकार के फैसले का स्वागत किया और आभार जाहिर किया। यहाँ धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ने का जो कार्य हो रहा है और लोग गुमराह होकर के जो दूसरे धर्मों में लोग जाते थे, इस तरह के जो अब लोग कोई गुमराह नहीं होगा और ऐसा कानून बना दिया।
होने से पहले लोगों ने सोचना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा धर्म मंत्रण कानून को लाने का एक ऐतिहासिक कार्य किया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में धर्मांतरण पर कड़े कानून बनाए गए हैं। प्रदेश में धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कठोर कानून बनने के धामी सरकार के फैसलों का अब संतों ने भी तारीफ की है, उसका स्वागत किया है। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य और अयोध्या राम मंदिर के मुख्य ट्रस्टी स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने धामी सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए पूरे देश के राज्यों को ऐसी पहल करने की अपील की है और धामी सरकार की पीठ थपथपाई है। मुख्यमंत्री धामी जी ने बलात् मतांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये बहुत ही प्रांत और देश और समाज के लिए हितकारक है। अन्य राज्यों को भी इस संबंध में आगे बढ़ना चाहिए। बलात् मतांतरण में प्रतिबंध लगाने की योजना बनानी चाहिए। उत्तराखंड सरकार का सशक्त धर्मांतरण कानून विधानसभा से पारित हो गया है। धर्मांतरण कानून को लेकर भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत का कहना है कि उत्तराखंड जैसे धार्मिक प्रदेश के लिए ये बहुत जरूरी था कि सशक्त धर्मांतरण कानून होना चाहिए। बड़े पैमाने पर ऐसे मामले देखे जा रहे हैं जहां सामूहिक तौर पर आमंत्रण कराया जा रहा है। विधायक महंत दिलीप रावत ने ईसाई मिशनरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहाड़ पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया जा रहा है, इस पर रोक लगना बेहद जरूरी है। एक विदेशी मिशनरी विशेषकर कोई विशेष धर्म के प्रति एक लगातार इस तरह से यहाँ पर षड्यंत्र कर रहे हैं कि जो हमारा धर्मांतरण का मामला है वो अपने लालच देकर जबरन या किसी न किसी प्रकार से धर्मांतरण का काम कर रहे हैं। आज हमारी सरकार ने गंभीरता के साथ इस विषय को लिया है और कठोर से कठोर, शायद भारतवर्ष में सबसे कठोर कानून हमारी सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने बनाया है और निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य है। उत्तराखंड में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद बीजेपी महिला मोर्चा ने खुशियां मनाई है। देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई और खुशी मनाई गई। सीएम धामी का धन्यवाद अदा किया गया। महिलाओं ने कहा है कि सीएम धामी के इस फैसले से महिला सशक्तिकरण में बढ़ावा देखने को मिलेगा। दरअसल देश में उत्तराखंड 30% महिला आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है। मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ कि ये सबसे संवेदनशील मुद्दा था महिलाओं के लिए और 2006 से पहले जब हमारा उत्तराखंड बना तो उसकी निर्माता महिलाएं ही थी, ये आप सबको पता है, क्योंकि हमने उस समय अपने घर बार भुलाकर सड़कों पर लगातार सालों तक प्रदर्शन किए हैं। महिला आरक्षण जो है ये देवभूमि को नमन करते हैं। ये सारी बहनें उत्तराखंड आंदोलन में सक्रिय बहनों को और उत्तराखंड आंदोलनकारियों को नमन करती हूं और ये तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है उठाया धामी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को हम बधाई देते हैं जिन्होंने महिलाओं की संवेदनाओं को समझा है। दिल्ली का एमसीडी चुनाव देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिल्ली की जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। दिल्ली समेत पूरे देश में मोदी जी और बीजेपी का काम देखा है। देश की जनता हो या दिल्ली की जनता हो, सारे लोग इस समय केवल विकास चाहते हैं, राष्ट्रवाद चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं। उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर काम हो रहा है। उसका परिणाम है उत्तराखंड की जनता ने अभी हुए हाल चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हो या आप पार्टी हो, आप पार्टी तो पूरी तरह से वहां से साफ हो गई है। दिल्ली के लोग भी निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोगों ने जो काम किया है, जिस प्रकार से उस पार्टी का वहां खाता भी नहीं खुलने दिया है, उसकी शुरुआत उत्तराखंड में हो गई है। चलिए आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं जहां पर एमसीडी चुनाव के चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी की अभी दिल्ली में मौजूदगी है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। 4 लोग हो, चाहे 5 लोग हो या 10 लोग हो, सभी को 5 लाख रुपए तक के इलाज की गारंटी सुनिश्चित थी कि हर किसी का इलाज होगा।
लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, मुझे तो दिल्ली में पता लगा कि आयुष्मान भारत योजना से एक व्यक्ति को भी यहां लाभ नहीं मिला, एक को भी लाभ नहीं मिला भाई। अरे भाई, तुम्हारा मोदी जी को तुम नहीं पसंद करते हो, मोदी जी की योजना तुमको अच्छी नहीं लगती होंगी, उनके काम भी अच्छे नहीं लगते होंगे, लेकिन मोदी जी जो गरीब जनता के लिए काम कर रहे हैं वो तो आने देते। उसमें क्या जाता अगर लाखों लोगों ने यहां भी इलाज करवा दिया होगा। कितने जरूरतमंद जो है जो इलाज न मिल पाने के कारण से हमारे बीच में से ही चले गए, जिनका कोई इलाज ही नहीं करवा पाया। आखिर इन्हीं गरीबों की बात करके तो आप सत्ता में आए थे, इन्हीं लोगों को आपने कहा था अच्छा स्वास्थ्य देंगे, उनको मकान देंगे, उनको दुकान देंगे, उनका अच्छा काम करवाएंगे, रोजगार देंगे, और आप जो मोदी जी दे रहे हैं उसको भी छीन ले रहे हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये संकल्प लिया है कि हर कच्चे मकान वाले को पक्का मकान देंगे, हर झुग्गी झोपड़ी वाले को पक्का मकान देंगे, जिसके पास घर नहीं है उसको भी मकान देंगे, और दिल्ली के 50 लाख लोगों को जो है एमसीडी के माध्यम से मकान देने का काम होगा। इस दिल्ली में सरकार बन जाएगी, केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार, दोनों सरकार मिलकर काम करेगी। और दिल्ली से ये तस्वीर आप देख रहे थे जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी, और क्योंकि एमसीडी चुनाव होने हैं दिल्ली में तो प्रचार और प्रसार करते हुए बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वो नजर आ रही थी। उत्तराखंड में कम संख्या वाले स्कूलों को अब बंद किया जाएगा। पहाड़ी इलाकों में 5 से कम और मैदानी इलाकों में 10 या उससे कम छात्र अगर स्कूल में होंगे तो उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में 10 या उससे कम छात्रों वाले स्कूलों की संख्या कुल मिलाकर 3000 है। बंद किए जाने वाले स्कूलों के छात्रों को पास के ही स्कूल में समायोजित किया जाएगा। छात्र संख्या बढ़ने पर हर कक्षा में एक शिक्षक की भी नियुक्ति होगी। उत्कृष्ट स्कूलों में कम से कम 4 शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय में हुई बैकडोर से हुई नियुक्तियों पर सरकार और सचिवालय से जवाब तलब किया है। देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में विधानसभा सचिवालय में वर्ष 2000 से अब तक बैकडोर नियुक्तियों की जांच कराए जाने का जिक्र था। याचिका में कहा गया कि वर्ष 2000 से 2015 तक हुई नियुक्तियों के मामले में सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। गोपेश्वर में स्कूल के एक शिक्षक पर नाबालिग शिक्षक के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है, जिसके विरोध में एनएसयूआई ने देहरादून डीएवी पीजी कॉलेज में पुतला जलाकर प्रदर्शन किया है। वहीं इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। एनएसयूआई के प्रदेश इंचार्ज अध्यक्ष लाखड़ा ने कहा है कि आरोपी शिक्षक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सक्रिय सदस्य है। चमोली जिले के गोपेश्वर नगर में एक प्रतिष्ठित स्कूल के एक टीचर है, शिक्षक, उनका नाम नरेंद्र सिंह रावत है। वो उन्होंने एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है, जिसकी एनएसयूआई कड़ी निंदा करती है। और हमें पता चला है, पाया गया है कि जो शिक्षक है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है। उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने रुद्रपुर की पुलिस लाइन में क्राइम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने पुलिसकर्मियों को लंबित पड़े मामलों को निपटाने का आदेश दिया। इस दौरान एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने कहा है कि ठंड के मौसम में चोरी की घटनाएं बढ़ जाती है, जिसको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से गश्त बढ़ाई जाए। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिले में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। नशे के कारोबार में पुलिस अधिकारी या कोई कर्मचारी संलिप्त अगर पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, क्राइम मीटिंग में एक तो आगामी जो जाड़ों की सीजन में जो चोरियां होती है उसके संबंध में हमारा क्या रूपरेखा रहेगा, अच्छे रूप से गश्त करना, प्रभावी रूप से गश्त करना, और लॉ एंड ऑर्डर में व्यवस्थित रूप से मैनेजमेंट करना। जैसे लॉ एंड ऑर्डर में फर्स्ट रेस्पॉन्स जो कांस्टेबल्स होता है या सब इंस्पेक्टर होता है, उनको कितना प्रभावी रूप से हैंडल करना है उसके बारे में दिशा निर्देश दे रखा है। वहीं रुद्रप्रयाग में अवैध स्मैक का व्यापार तेजी से बढ़ता जा रहा है। बढ़ती संख्या में युवाओं को स्मैक के साथ पकड़ा जा रहा है, लेकिन इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस नाकाम साबित हो रही है। पुलिस ने स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं पुलिस उपाधीक्षक हर्षवर्धनी ने बताया है कि युवक के तार कहां जुड़े हैं
इस पर अभी जांच की जा रही है। कल दिनांक 30 नवंबर को शाम के समय रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिसके पास स्मैक मिला है। हमारे पास कुछ दिनों से सूचना आ रही थी कि हमारा जो रुद्रप्रयाग क्षेत्र है, यहाँ पे स्मैक का भी काफी प्रचलन होता जा रहा है, जिस पर मुखबिर की सूचना से हमने यह व्यक्ति पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम ललित नेगी है। हल्द्वानी में आज से जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हो गया। खेल के महाकुंभ की शुरुआत जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने की। 9 दिन तक चलने वाले खेल महाकुंभ में अलग अलग प्रतियोगिताएं होंगी। इस बार होने जा रहे खेल महाकुंभ की खास बात यह है कि इसमें स्थानीय खेलों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नैनीताल जिले के करीबन 400 छात्र छात्राएं खेल में हिस्सा ले रहे हैं। बच्चे भी खेल प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और मैं एथलेटिक्स में 600 मीटर करने आया हूँ यहाँ, और मेरे को लगता है जिले से बाहर जाके मेरे को ओलंपिक तक जाना है। ये जो कंपटीशन है कितना बेनिफिट है आप लोगों के लिए? बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हम यहाँ से जाके स्टेट में हम जैसे स्पॉन्सर हो सकते हैं बाकी खिलाड़ियों की तरह, और नेशनल तक जाने का एक सपोर्ट। महाकुंभ 2022 इस बार जो आयोजन किया जा रहा है, ये जिला स्तर नैनीताल में हम लोग 9 दिन का कार्यक्रम है पूरा, 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक चलेगा। हर बार की तरह इस बार भी एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, हॉकी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे इत्यादि गेम्स इसमें होंगे। इस बार खास बात यह है कि हमने जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, हमारे जो लोकल स्पोर्ट्स है उत्तराखंड के, जैसे मालखम्ब, उनको भी हमने इस बार इंक्लूड करने की इसमें कोशिश की है। जी देखिए, आज यहाँ पर जिला स्तरीय खेल महाकुंभ हो रहा है, जिसमें 8 विकासखंड के बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग के लिए आए हैं। 9 दिन का ये खेल चलेगा। फिर इसमें जो भी हमारे प्रतिभागी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे, वो फिर राज्य स्तर में खेलेंगे। और बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पर 9 दिन का बच्चों द्वारा किया गया है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष ने अब शुरुआत कर दिया है स्थानीय खेलों की। खेल महाकुंभ में कई प्रतियोगिताएं होने जा रही है, जिसमें करीबन 400 छात्र हैं, छात्राएं हैं जो इसमें हिस्सा लेने जा रही हैं। खेल महाकुंभ में कई प्रतियोगिताओं में इन छात्रों की प्रतिभागिता नजर आई। जसपुर के जेनेसिस स्कूल के छात्र प्रियांशु शर्मा ने अंडर 17 एशिया चैंपियनशिप लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीता है। प्रियांशु ने एशिया चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में 7.2 मीटर कूदकर म्यांमार को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। प्रियांशु की इस जीत के बाद परिवार के साथ साथ पूरे गांव में खुशी का माहौल है। वहीं जीत के बाद प्रियांशु का गांव में ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। प्रियांशु शर्मा ने अपनी इस जीत का श्रेय अपनी माता पिता और गुरुजनों को दिया। प्रियांशु के पिता राजेंद्र शर्मा ने बताया है कि पूरे गांव को इस बात की बेहद खुशी है। बहुत खुशी है, पूरे परिवार में खुशी है, सारे गांव वालों में खुशी है। बच्चे से ये उम्मीद रखते हैं अभी बच्चा और खेले और गोल्ड लेके आए। वर्ल्ड खेला है, आगे टोक्यो ओलंपिक वगैरह खेले। बाहर से जुड़ी हर खबर लगातार जारी है। फिलहाल रुके एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं।